आत्मा के मोक्ष का राज। ये विश्व एक अनादि अविनाशी नाटक है जो कल्प कल्प पुनरावृत्त होता है। बार बार इस बात को रिवाइज करना है। ये विश्व क्या है? मेरा घर नहीं है। ये विश्व एक अनादि अविनाशी नाटक है जो कल्प कल्प पुनरावृत्त होता है। जो आज हुआ 5,000 साल बाद फिर होगा। सभी आत्माएं अनादि पाठधारी अनादि एक्टर्स हैं। यहाँ आती हैं एक्टिंग करने के लिए ही आती हैं। इसीलिए सदा काल का मोक्ष किसी भी आत्मा को मिल नहीं सकता। किसी को मोक्ष नहीं मिलता। मुक्ति मिलती है। दुख से मुक्त होकर के हम परम धाम में जाकर सुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन फिर हमको इसी काल चक्र में आना है। सदा पावन परमात्मा को ही इस धरा पर पार पजाने कल्प कल्प आना पड़ता है। तो आत्माओं को सदा काल के लिए मोक्ष कैसे मिल सकता है? जब परमात्मा को ही मोक्ष नहीं मिलता, उसको भी हर कल्प कल्प के संगम युग पे धरती पे अवतरित होकर के ये ज्ञान दे करके आत्मा को पवित्र बनाने का कर्तव्य करना पड़ता है। जब वो खुद मुक्त नहीं हो सकता तो हम आत्माएं कैसे मुक्त हो सकती हैं? सोचना है। हाँ, हर आत्मा कल्प के अंत में परम धाम जाकर मोक्ष में रहती है। मोक्ष मिलता नहीं है, थोड़े समय मोक्ष में रहती है। ईश्वरीय ज्ञान की धारणा और आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से ईश्वरीय ज्ञान की धारणा जो हम पढ़ रहे हैं उसको धारण करें, और आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से। कितना इम्पोर्टेंट है, आज बाबा ने कई कई बार बोला है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। आत्मा मोक्ष अर्थात मुक्त स्थिति का अनुभव यहाँ ही करते हैं। यहीं पे हमें मुक्ति की स्थिति का अनुभव होगा, और ये अनुभव ही मोक्ष अर्थात मुक्ति का यथार्थ अनुभव है। क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर ही रहकर अनुभव कर सकती है। शरीर नहीं तो कोई अनुभव नहीं होता आत्मा को। परम धाम में जब रहती है आत्मा तो उसमें कोई अनुभव ही नहीं होता। सुषुप्त स्थिति है वो आत्मा की। आत्मा यहाँ ही ये अनुभव करती है मुक्ति की स्थिति की, जीवन मुक्ति की स्थिति की। और ये अनुभव ही मोक्ष अर्थात मुक्ति का यथार्थ अनुभव है। क्योंकि परम धाम में आत्मा को कोई अनुभव ही नहीं होता, वह तो आत्मा की शुभ स्थिति है। महावाक्य बाबा के हैं कि शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ न बजाए तो कोई काम का न रहा, वैल्यू ही नहीं हो। उनकी वैल्यू ही तब होती है जब सारी दुनिया को सदगति देते हैं, फिर भक्ति मार्ग में उनकी महिमा गाते हैं। है ना? अगर भगवान का कोई पाठ ही नहीं हो तो भगवान को कोई याद ही नहीं करे इस धरती पर। कितना सुंदर बाबा ने ये महावाक्य दिया कि अगर शिव बाबा का यहाँ कोई रोल ही नहीं हो, वो दुख से हमको आकर छुड़ाता है, तभी तो उसको भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अगर वो अभी ये आकर कर्तव्य नहीं करता होता तो भक्ति मार्ग में भी उसको कोई याद नहीं करता। वैल्यू ही उसके पाठ की है। साकार बाबा 22 नवंबर 2004 रिवाइज्ड। आत्माओं के साथ हिसाब किताब का राज। अब ये हिसाब किताब को समझिए। ये सारा सृष्टि चक्र आत्माओं के परस्पर हिसाब किताब का ही खेल है। अच्छा बुरा, मगर हिसाब किताब ही है, कोई संबंध रियल नहीं है। वो संबंध ही हिसाब किताब है। बेटा बेटा बना ही हिसाब चुकाने, पति पति बना ही हिसाब किताब चुकाने, माँ बाप बने ही हिसाब किताब चुकाने, मित्र कोई भी हमारे जीवन में मित्र बना ही हिसाब किताब चुकाने। तो इस बात को समझना है कि ये सारी सृष्टि चक्र आत्माओं के परस्पर हिसाब किताब का ही खेल है। पिछले जन्म में जो भी बना अकाउंट, अब इस जन्म में उसी अनुसार संबंधी बनते हैं। आत्माओं के परस्पर हिसाब किताब के आधार पर ही सारे कल्प में अच्छे या बुरे संबंध बनते हैं। कल्प के आदि से ही ये हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं जो सारे कल्प चलता रहता है, और कल्प के अंत में सारा हिसाब किताब का खाता पूरा होता है। कल्प का क्या टाइम है? अभी एकदम ध्यान से अंदर में धारण कर लेना है। ये कल्प का अंत का टाइम है। अभी यहाँ खाता को पूरा करना है।
पूरा फास्ट फास्ट जिसके साथ भी है वो खत्म होगा। गाली दे दो 50, खत्म हो गया 5 जन्म का। मार दो 10 थप्पड़, खत्म हो गया। छोटा बच्चा को देखिए जो जन्म लेता है ना, पहले का बच्चा ऐसा नहीं होता था। अभी वो छोटा बच्चा कितना थप्पड़ मारता है अपने माँ बाप को, कभी नोटिस किए? बहुत थपड़ाता है, गुस्सा करता है, पैर पटकता है ना। उसको थोड़ा देर खाना नहीं मिलेगा, थपड़ाना शुरू कर देगा, माँ को बाल नोचना शुरू कर देगा। वो क्या हो रहा है? हिसाब किताब पूरा हो रहा है। लेकिन हम उसको इनोसेंट देखते हैं तो उसको एंजॉय करते हैं ना। लेकिन बड़े लोगों के लिए हमारा देह अभिमान अहंकार आ जाता है, इसलिए इसको हम एंजॉय नहीं करते हैं। उनको भी बच्चा अगर हम देख देख सकें कि मैं जगत माता हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, तो उनका भी वो सब करना क्या लगेगा? हंसी ठिठोली लगेगी, उसके इफेक्ट में नहीं आएंगे। तो हमसे बदला तो हमारा अपना छोटा बच्चा जन्म लेते ही ले रहा है। कभी दूध पीते दांत काट रहा है, कभी उसके कारण नींद नहीं हमारी हो रही है। तो जन्म लेते ही बदला ले रहा है या पेट में ही रहता है। तो कई कई तकलीफ से माँ गुजरती है। उसके अंदर हार्मोन का इंक्रीज डिक्रीज, उसके अंदर वो एनजाइटी आना, उसके अंदर दुख आना, उसके अंदर रोना आना, कई कई तरह की चीजें आती हैं। तो हो ही हिसाब किताब पूरा रहा है हर किसी से। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी एक बात को पकड़ना सीख गए हैं, पकड़ते रहते, ये मेरा दूसरा कोई बच्चा नहीं। बच्चा 10 बात भी सुना दे आकर माँ बाप सह लेता है, लेकिन ये मेरा बच्चा नहीं है तो हम क्यों सहें इसका बात? ये मैंपन आ जाता है, ये अभिमान आ जाता है। लेकिन हर एक हमारे जीवन में हिसाब किताब पूरा करने के लिए ही है। और अंत में सारा खिता खाता पूरा होना है। इससे आत्मा कर्मातीत बनती है कि हिसाब किताब रह जाएगा तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो अभी ही आत्मा जो है कर्मातीत बनती है। संगम पर परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, जिसके आधार पर नए कल्प के लिए नया हिसाब किताब निर्माण होता है। जिसके आधार पर सत्युग में कोई किसी का बाप, कोई किसका बच्चा बनता है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सब सतयुग में रिलेटिव होंगे, तभी हम सब ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। बाबा कर्म करना सिखा रहे हैं। ब्राह्मण बन के हम सब एक ब्राह्मण परिवार में नजदीक है, तो हम सब सतयुग में भी सामने आएंगे। अब किस जन्म में आएंगे ये तो नहीं जानते, लेकिन किसी जन्म में आएंगे। तो अभी बाबा जब जब हम इस जन्म में, अंत के जन्म में, जहाँ पे सारा कुछ दुख का हिसाब किताब है, उसमें हम सुख की कर्म कर रहे हैं। तो दो चीजें होंगी, जैसे कोई मार रहा है, गाली देने वाला, लेकिन हम उसको दुआ दे रहे हैं, तो वो हिसाब किताब के अनुसार वो हमारा द्वापर में भक्त होगा। और जो ब्राह्मण आत्माएं बनी है उसके साथ अगर वो हमको कुछ बुरा कर रहा है, कुछ बोल रहा है, फिर भी हम अच्छा कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, तो वो समीप के संबंध में आएगा। नया खाता, अच्छा खाता बन रहा है। तो अब हमको बहुत बहुत अलर्ट होकर के काम करना है। हमको भक्त बनाने हैं, प्रजा बनानी है, और सतयुग के सगे संबंधी बनाने हैं। अब हमको दुश्मन नहीं बनाना। नया जन्म इस कलयुग में वापस से नहीं लेना। तो अपने कर्म को बनाने की कलम हमारे हाथ में भगवान ने दे दी, ज्ञान और योग। तो कोई राजा रानी, साहूकार, प्रजा, नौकर चाकर, दास दासी भी बनता है। ड्रामा का पार्ट और हिसाब किताब के खाते का घनिष्ठ संबंध है। समझ रहे हैं? अभिमन्यु के मारे जाने पर मोह के वशीभूत अर्जुन को जब श्री कृष्ण अभिमन्यु से मिलाने सूक्ष्म लोक में लेकर गए, तो अभिमन्यु ने अर्जुन को पहचाना भी नहीं। और जब अर्जुन ने उसके सामने अपना मोह प्रकट किया तो अभिमन्यु ने कहा, कौन किसका बाप और कौन किसका बच्चा, इस विषय नाटक में न मालूम आप हमारे कितने बार बाप बने और मैं आपका बाप बना। समझ रहे हैं? हम बाप पे रो रहे हैं, पति पे रो रहे हैं, बच्चे पे रो रहे हैं। कौन कितनी बार किसका बाप बना, किसका पति बना, हमको नहीं पता। आज जिस पति पति के लिए हम रो रहे हैं, पिछले जन्म में वही मेरा बाप हो सकता है कि वो बिना बाप रहा हो, और हम दूसरे बाप के लिए रो रहे हैं। ये सब हिसाब किताब का चक्कर है, इसमें किसी भी तरह के मोह में नहीं फंसना है। ये सारा जगत खेल हिसाब किताब का है। हमको जो कुछ यहाँ मिला या जो कुछ हमारे पास है, वो सब भविष्य में किसको देने का है, और हमको जो कुछ मिलना है वह किससे मिलना है, तथा अंत में सबका हिसाब किताब चुकता करके वापस घर परम धाम जाना है। ये सब लिखा हुआ है। किससे हमको गाली मिलेगी,
कौन हमको धक्का मारेगा, कौन हमको लात मारेगा, कौन हमको थप्पड़ मारेगा, कौन हमको दो रोटी खिलाएगा, कौन हमको पानी पिलाएगा, सब हिसाब किताब लिखा हुआ है। आत्मा जब जाती है तो अपने साथ कुछ नहीं जाता, हिसाब किताब का खाता ही साथ जाता है। इसीलिए इस सब से नष्टो मोहा हो, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो सुखमय हिसाब किताब का निर्माण होगा। अगर हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें तो हमारा जो हिसाब किताब बनेगा ना, वो सुख का बनेगा। नहीं तो देह अभिमान में ही अभी कर्म कर रहे हैं तो और हिसाब किताब बन रहा है, एक एक सेकंड। और वो क्या होगा, और परिस्थितियां लाएगा, और लताड़े मारेगा कोई हमको, और ही कुछ बातें सुनने को मिलेगी, और ही थप्पड़ खाने पड़ेंगे, और ही परिस्थितियां आएंगी। तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करना ही हिसाब किताब से हम बच सकते हैं। किसको अच्छी या बुरी दृष्टि से देखने, संकल्प करने का भी हिसाब किताब बनता है। एकदम अच्छे से समझिए। किसी को हम अच्छी बुरी दृष्टि से देख रहे हैं ना, किसी की बात से हम नाराज है, किसी ने कुछ कहा और हम उसको घूर कर देख लिए, हिसाब किताब बन गया। या मन में हम उसको किसी बुरी दृष्टि से देख रहे हैं, ये कैसी आत्मा है, इसने मुझे कितना दुख दिया, मैं बहुत दुख की अनुभूति कर रही हूँ, मेरा बहुत ज्यादा भयंकर हिसाब किताब बन गया। और संकल्प कर रही हूँ, कहीं से बातें भी कर रही हूँ, इतना हिसाब किताब बन गया, बोझा हमने बड़ी गठरी तैयार कर ली, अब फिर से उसका चुकता करना होगा। पर आत्मा के अच्छे या बुरे संबंध सुख दुख का कारण बनता है, तो मेरे अपने कर्म ही मेरे सुख का या दुख का कारण है। मैंने वो कर्म किए हैं, आत्मिक स्थिति में किया तो मुझे वो सुख देगा। और देह अभिमान में मैंने जितने कर्म किए द्वापर से लेकर अभी तक करे जा रहे हैं, वो दुख देने वाला है। किसी भी परिस्थिति में कर्म भोग में कोई आत्मा उतना ही सहयोग कर सकती है जितना उसका हमारे साथ हिसाब किताब है, उसका ड्रामा में पार्ट है। जैसे किसी आत्मा ने 40 साल हमें बहुत सहयोग दिया, अचानक उसका आज सहयोग बंद हो गया, उससे मुझे दुख मिलने लगा। तो जो हमारे साथ उसका हिसाब किताब था उसी अनुसार हमको मिला। मेरे उसके साथ जो अच्छे कर्मों का खाता था वो खत्म हुआ, इसीलिए उससे मुझे सुख मिलना बंद हो गया। अब मेरे बुरे कर्मों का खाता खुद शुरू हुआ, इसीलिए मुझे उस आत्मा से दुख मिल रहा है। इसीलिए इस आधार पर किसी आत्मा से राग द्वेष की भावना रखना व्यर्थ है, अज्ञानता है, अपना आप ही अहित करना है। हम फिर से अपना ही अहित कर रहे हैं, फिर से हम दुख का खाता जमा कर रहे हैं। राग द्वेष से युक्त संकल्पों से भी नया दुखदायी हिसाब किताब बनता है। राग द्वेष है या कुछ भी मेरे अंदर हल्का संकल्प मात्र भी दुख का भावना है, दुख की फीलिंग आ गई, तो वो नया हिसाब किताब बन गया। मेरा बेटा सुन नहीं रहा, मेरे अनुसार नहीं चल रहा, दुख दे रहा है और कर्ज में डुबा रहा है या कुछ और भी कर रहा है, तो उसके लिए भी कोई भावना नहीं होनी चाहिए। वो बेटा है ही नहीं, वो तो आया ही है संबंध में अपना हिसाब किताब चुकाने। सॉरी। परमात्मा को बीच में रख देने, ना कोई आत्मा मेरे सामने आई, मेरा सामना कर रही, क्रोध दिखा रही, परमात्मा को बीच में रख दे। बाबा मुझे इस आत्मा के दुख को स्वीकार नहीं करना, ये तो आत्मा मेरा ही अपना खत्म कर रही है हिसाब किताब। बाबा तुम मेरे हो, मेरे सारे संबंध तुमसे हैं, तुम ही मेरे पति हो, तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही मेरा बच्चा हो, तुम ही मेरी माता हो। तो हमारा कितना श्रेष्ठ कर्म बन रहा है। तो परमात्मा को बीच में रहकर आत्माओं के साथ व्यवहार करने से ही अच्छे हिसाब किताब का निर्माण होता है। तो आत्माओं के परस्पर संबंधों का राज कितना बड़ा राज है। मजा आ रहा है पढ़ने में। तो ये कल पढ़ते हैं ना, आज ये हो गया। तो इसको सोचें, आज दिन भर सोचें, सोचें, एक एक आत्मा की कैटेगरी निकालें, ये नाम की लिस्ट निकालें, किस आत्मा से अभी मुझे दुख की अनुभूति हो रही है, वो कैटेगरी निकालें और सोचें, उसको लिस्ट में रखें कि इस आत्मा के साथ अभी मेरा जो खाता है उसमें निगेटिव अकाउंट है। चलो ये आत्मा ने मुझे 10 गाली दी, मुझे ठोकर मारा,
चलो, मेरा इसके साथ इतना हिसाब किताब जमा हुआ। अब मैं क्या करती हूँ, इस आत्मा को दुआ देती हूँ, प्लानिंग करें। जैसे ही आत्मा मुझे ऐसे जब हम लिख करके कुछ करेंगे ना, तो जब वो आत्मा कुछ कहने आएगी तुरंत मेरे दिमाग में आएगा, नहीं मेरा हिसाब किताब है, हमको चुप तो करना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।